तया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हमने क्या देखा था, कोई बता सकते हैं? क्या क्या हमने पढ़ा था कल? हरे कृष्ण। हाँ तो जी उसमें बोला था कि जो भगवान को जो ऑफर की हुई चीज है उसको ऐसे ही नहीं कहीं फेंक देना चाहिए। उसको अच्छी जगह पे जहाँ पे पैर ना हाँ। पड़े ऐसे साइड में रखना चाहिए। और जो हम्म, भगवान की ऑफर हुई चीज है अगर वो नीचे पड़े मिले तो भी उसको उठा के एक साइड पे रख देना चाहिए कि इसमें पैर ना पड़े। और हम्म, जो तगी होती हैं उनको या तो पानी में फेंक देना चाहिए, अगर फूल है तो वो गाय को खिला देना चाहिए। हाँ। और बोलते बोलते प्रभु जी कि जो भगवान की जो चीजें हैं उन्हें जो पास करना चाहिए तो केयरफुली मतलब पास करना चाहिए, ऐसे फेंक के नहीं देना चाहिए किसी को। हम्म, और ये जपमाला है, प्रभुपाद बुक्स है, तिलक है, उनको लेके बाथरूम में नहीं जाना चाहिए। हम्म, और प्रभु जी था एक कि भगवान की पिक्चर और गुरु की पिक्चर जो उसको पेपर नहीं समझना चाहिए, उसको केयरफुली रखना चाहिए। और उनको वैसा ही ट्रीट करना हाँ चाहिए जैसे हम भगवान और गुरु को ट्रीट करते हैं, उनकी जो हाँ। पिक्चर है। हम्म, और प्रभु जी था कि जो भगवान का विग्रह है उसमें भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो सेम ही है, उनको एक ही समझना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी दोनों को। ओके। तो एक प्रश्न था, मिलन प्रभु ने एक मुझे मैसेज किया था कि मिलन प्रभु आपका प्रश्न फिर से बताएंगे एक बार? अब जी प्रश्न ऐसा था कि जो हम फ्लावर्स जो होते हैं जो मतलब हाँ। बहते पानी में और गाय को नहीं खिला सकते गौशाला में, तो उसको फिर मतलब वो बड़े बड़े सड़ जाते हैं, उससे अच्छा है उससे मतलब लिक्विड बायो कंपोस्ट बना के फिर गार्डनिंग में और तुलसी महारानी में यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े सड़ेंगे कैसे पर? मतलब बेस में उसको तो हमने कई खिला बार देंगे ना? देखा है कि नहीं नहीं मतलब मतलब गौशाला में और वहां पे खिला नहीं सकते, मतलब ऐसा व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे यदि ऑप्शन नहीं घर है पे वहाँ है, पे। हाँ ओके। हाँ, ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम्म, उसको मतलब इकट्ठा करके फिर बायो कंपोस्ट बनाते हैं, इससे फिर हम्म। फर्टिलाइजर के तरीके यूज कर सकते हैं। हाँ, मैं श्योर नहीं बोल सकता, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, कर सकते होंगे, बट मैंने कभी से किसी से सुना नहीं, इसलिए श्योर बोलना मुश्किल है। मैं किसी से पूछ के बता सकता हूँ, कंफर्म बोलने के पहले किसी सीनियर से पूछ के फिर मैं बताना चाहूंगा। बट अगर गार्डनिंग में तुलसी महारानी इन सब के लिए उपयोग कर रहे हैं तो समस्या इतनी नहीं होनी चाहिए। बट तब भी मैं श्योरली नहीं बोलूंगा जब तक मैं कंफर्म नहीं करूंगा किसी से। जी ब्रो। ओके। जी, तो थैंक यू सो मच। कल हमने यहाँ पे एंड किया था कि भौतिक संसार की जो भी ब्यूटी है वो रियल नहीं है, आध्यात्मिक संसार की ब्यूटी रियल है। सिमिलरली जब हम कभी कभी धाम के दर्शन के लिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब धाम मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त की भजन कुटीर में दर्शन के लिए जाते हैं, या बड़े जहाँ पे बड़े बड़े आचार्यों का जो अ, पूजन स्थली है वहाँ पे जाते हैं, तो वो पूजन स्थली सामान्य नहीं है। हो सकता है वहाँ पे अभी हमें केवल एक छोटा सा कमरा दिखाई दे, या कुछ छोटा कम स्पेस दिखाई दे, तो हम उसको नॉर्मल तरीके से लेते हैं। तो आचार्यों का पूजन स्थली अपने आप में आचार्यों की शक्ति से भरा हुआ होता है, क्योंकि उस जगह पे आचार्य का समाधि होता है। जैसे
हम देखते हैं वृंदावन में श्रील प्रभुपाद का समाधि, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समाधि, या गौर किशोरदास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, इन सबका जो समाधि रहता है, तो वहाँ पे उस आचार्य की पोटेंसी होती है। जैसे आप सभी वहाँ पे गए होंगे, अंतरद्वीप में गौर किशोरदास बाबा जी की समाधि जहाँ पे है, राधा कुंड, राधा कुंड के जस्ट बगल में। तो उस जगह पे गौर किशोरदास बाबा जी की समाधि में हम जाते हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट हमें पता चलता है। वो नॉर्मल जगह को हम नहीं समझ सकते हैं। अगर उसको कोई नॉर्मल प्लेस समझते हैं कि वहाँ जाके हम बस प्रणाम करके आ गए, तो उससे उतना ज़्यादा फायदा होता है, परंतु फुल फायदा नहीं होता है। वहाँ पे जाके हमें प्रार्थना करना चाहिए कि उस स्थान पे वो लोग रहे हैं, उस स्थान पे उन्होंने भगवान का इतना भजन किया है, तो आचार्यों से, आचार्यों की समाधि, आचार्यों की भजन कुटीर में जब जाते हैं, तो उनको प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त हो, और हम भगवान के लिए सेवा कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें। इस प्रकार से प्रार्थना करने से हमें आचार्यों की बहुत कृपा प्राप्त होती है। ये स्थान आध्यात्मिक वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भरे हुए रहते हैं, उन लोगों के स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से। और जो भी उस समाधि में आते हैं, उस भजन कुटीर में आते हैं, उनको वो अपनी कृपा को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए बताया जाता है कि वैष्णव की कभी मृत्यु नहीं होती। वैष्णव हमेशा अपने साउंड, अपनी इंस्ट्रक्शन, अपनी कृपा के द्वारा संसार में जीवित रहते हैं, भगवत नाम को पूरे संसार में प्रचार करते रहते हैं। और इसी तरह से हमें आध्यात्मिक गुरु, भगवान के आध्यात्मिक गुरु की लीला स्थली, आध्यात्मिक गुरु के रहने के स्थान जो हैं, वो सब जैसे हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद ने जिस मंदिर में जो स्थान पे रहे, मुंबई में प्रभुपाद ने अपना एक स्थान बनाया था रहने के लिए, उनका ऑफिस, अभी तक उसकी होली प्लेस के जैसी पूजा की जाती है, तीर्थ स्थल के जैसे माना जाता है। श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में गए थे, तो जिस पेड़ के नीचे उन्होंने कीर्तन किया था, उस पेड़ को अभी इस्कॉन ने वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाया है कि यहाँ पे प्रभुपाद बैठे थे। तो प्रभुपाद के अमेरिका जाने के बाद, या प्रभुपाद के वेस्टर्न कंट्रीज में जाने के बाद, वेस्टर्न कंट्रीज में भी कितने सारे नए नए तीर्थ स्थल, नए नए धाम निकल के आ गए हैं। जो मंदिर प्रभुपाद ने पहला खोला, मंदिर 26 सेकेंड एवेन्यू, उस मंदिर में हम जाके देखते हैं, तो वो अभी इस्कॉन के भक्तों के लिए वो धाम के समान है। पूरी दुनिया से लोग जाते हैं अमेरिका में उस धाम के दर्शन करने। उससे पहले वो धाम नहीं था, वो सामान्य जगह थी, परंतु प्रभुपाद जैसे आचार्य के वहाँ पे निवास करने के बाद वो जगह जो है, वो आध्यात्मिक वाइब्रेशन से भरी हुई हो गई। अभी पूरी दुनिया के वैष्णव उस जगह पे जाते हैं। कई वैष्णव सोचते हैं कि जिंदगी में एक बार अमेरिका जाएंगे, न्यूयॉर्क में प्रभुपाद ने जहाँ पे संस्था स्थापित की, वो मंदिर हम देख के आएंगे कि प्रभुपाद ने कैसे चालू की। तो वो अभी धाम का हिस्सा बन गया है, अभी वो न्यूयॉर्क की जगह नहीं है, अभी वो गोलोक वृंदावन का एक एक्सपेंशन के जैसा बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, कई भक्त कई बार हरि नाम की चादर पहनते हैं। आपने देखा होगा, कई भक्त जो है वो उत्तरी जैसी चादर जैसी पहनते हैं, उस चादर में हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान का नाम लगा होता है। तो हरि नाम चादर को अगर कोई भक्त पहनते हैं, तो उसको उस चादर को पहन के वो जमीन पे दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते। उस भक्त की जिम्मेदारी है कि हरि नाम चादर जो है वो जमीन से टच नहीं हो, क्योंकि जब हम जमीन से टच होते हैं, तो उस चादर पे जो भगवान का नाम लिखा हुआ है, भगवान की फोटो बनी हुई है, वो जमीन से टच होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हरि नाम चादर जब हम पहनते हैं तो ध्यान रखें, और अगर नहीं ध्यान रख सकते हैं तो हरि नाम चादर नहीं पहनना चाहिए। जैसे कई बार हमने दीक्षा देते समय भक्तों को देखा है, वो हरिनाम चादर हटा देते हैं और किसी और को दे देते हैं, उसके बाद वो प्रणाम करते हैं, जिससे कि हरिनाम चादर जमीन में टच नहीं हो। तो वो हमें ध्यान देना चाहिए। कई बार हमने देखा भी है कि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कल या परसों, कि कुछ टी शर्ट हम पहनते हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण का पिक्चर लगा हुआ है, सामने की तरफ पिक्चर रहता है भगवान का, वो टी शर्ट हमें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रणाम करते हैं तो वो सब ग्राउंड में टच होता है, तब हम भगवान कृष्ण को ग्राउंड पे रख रहे हैं। इस्कॉन में अभी हम देखें तो बहुत सारी इस तरीके की टी शर्ट सेल होती हैं। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, वृंदावन मायापुर जाते हैं, तो उनको यही टी शर्ट अच्छी लगती है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, और राधा कृष्ण का फोटो टी शर्ट में बना रहता है, खरीद के लाते हैं। वैसी टी शर्ट पहनने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद के समय में वो सब टी शर्ट ऐसा कोई फैशन नहीं था। इसी कारण से, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान की फोटो अगर हम पहनते हैं तो उसको अस्वच्छ गंदी जगह पे नहीं ले जा सकते हैं, टॉयलेट में नहीं ले जा सकते हैं, उसको जमीन से टच नहीं कर सकते हैं, वो सब नियम होते हैं। इसलिए वैसी टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। सिंपल सिंपल धोती कुर्ता जो है वो सबसे अच्छी ड्रेस है, जो कि प्रभुपाद के समय में भी धोती कुर्ता चलता था। बाद में ये सब चीजें फैशन में आ जाती हैं।
बट उसकी आवश्यकता नहीं है पहनने की। कई बार स्टूडेंट्स बोलते भी हैं। जब हम लास्ट टाइम वृंदावन गए थे स्टूडेंट्स के साथ, आप लोगों के साथ ही गए थे, तो आप में से कोई एक दो भक्त बोल रहे थे कि हम ऐसी टी शर्ट खरीदेंगे। मैंने मना किया था कि नहीं, आवश्यकता नहीं है सब टी शर्ट खरीदने की। आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते तो खरीदने की क्या आवश्यकता है। अगर किसी को बहुत इच्छा है, एकदम डाई हो रहा है कि मुझे तो कृष्ण की टी शर्ट पहनना ही है, तो उसके लिए केवल एक एडजस्टमेंट है कि नहीं, आप आगे साइड फोटो या नाम नहीं हो सकता है, पीठ पीठ की तरफ नाम हो। और आप जिम्मेदारी लीजिए कि वो जमीन पे नहीं जाएगी, जमीन पे कभी उसका टच नहीं होगा। दंडवत प्रणाम करेंगे तो पीछे का हिस्सा चूंकि टच नहीं होता है जमीन पे, इसलिए वो लास्ट ऑप्शन है। परंतु उसमें भी एक चीज है कि उस टी शर्ट को धोते तो हम उसी टॉयलेट में हैं, उसी गंदी जगह पे जहाँ पे सामान्य कपड़ों को धोते हैं। तो भगवान के नाम वाली वस्तु उस जगह पे ले जाई जाती है। इसीलिए हम जो बीड बैग होता है, जिस बैग में हम माला करते हैं, उस माला को भी हम टॉयलेट में नहीं धोते हैं। उस माला को हमें टॉयलेट के अलावा दूसरी जगह पे धोना चाहिए, जहाँ पे गंदी वस्तुओं को नहीं, गंदे कपड़ों को नहीं धोया जाता, क्योंकि वो सब भगवान से संबंधित है। ये आप लोग ध्यान रखिए, बीड बैग को जब भी धोते हैं टॉयलेट में ले जाके नहीं धोया जाता उसको। अगर कोई ने धोया हो तो आगे से मत करिएगा ऐसा। बीड बैग के लिए अलग से बर्तन रखिए, प्लास्टिक का एक बर्तन, और उसमें गलाइए। और बेटर है कि किचन में जाके उसको धो सकते हैं बीड बैग को। अगर किचन नहीं होता है तो बाहर कोई दूसरी जगह ढूंढिए, परंतु टॉयलेट के अंदर उसको नहीं धोया जाता, क्योंकि भगवान से संबंधित होता है। और अगर हमारे पास कोई ऐसी टी शर्ट है जिसमें भगवान का नाम है, भगवान की फोटो है, तो वो भी टॉयलेट में नहीं ली जाती नॉर्मली। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। एक और इसमें चीज है, ये नियम एक्चुअली हम सभी को पालन करने की जरूरत है। प्रैक्टिकली हम सभी नहीं करते हैं। मुझसे भी इस नियम में गलती होती है। ये नियम है कि जब हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए कि हमारे हाथ में जो बीड बैग है वो जमीन पे टच नहीं हो। हम जब मंदिर में भी प्रणाम करते हैं तो हाथ में बीड बैग, माला करते करते प्रणाम करते हैं, परंतु उस केस में हमारा पूरा का पूरा बीड बैग जमीन पे टच होता है। वो अच्छी चीज नहीं है। आइडियली प्रणाम करने के पहले बीड बैग को दूसरी जगह पे रख दो, उसको हाथ में मत रखिए। प्रणाम करते समय कोशिश करना चाहिए बीड बैग को लेके उसको दूसरी जगह रख दीजिए, फिर दंडवत करिए। इवन वैष्णव टिकट की एक पुस्तक है, उसमें ऐसा फोटो भी बनाया गया है, पिक्चर के साथ बताया गया है कि किस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए और किस प्रकार से नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास बीड बैग है हाथ में, तो सामने हम उसको सामने रख सकते हैं। सामने मतलब कहीं पे हम दूसरी जगह पे रख सकते हैं, उसके बाद प्रणाम कर सकते हैं। और जब हम और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो भी दंडवत प्रणाम करते समय वो दोनों हाथ को ओपन रखना चाहिए, दोनों हाथ में और कोई चीजें नहीं रखना चाहिए, फुल दंडवत होना चाहिए। एक हाथ कहीं अंदर है दूसरी तरफ और दूसरे हाथ सीधा किया हुआ है, वो ठीक नहीं है। फुल दंडवत मतलब दोनों हाथ खुले होना चाहिए। जब भी अगर हमें कोई गिफ्ट मिलती है, कभी कभी हम पुजारी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमारी सेवा के कारण कभी पुजारी हमें गिफ्ट देते हैं, भगवान के कपड़े। अभिषेक के बाद बलराम जी के कपड़े हमें दिए जाते हैं, जिस कपड़े को पहन के अभिषेक हुआ है। और भी कुछ कुछ वस्तुएं हमें दी जा सकती हैं, परंतु ध्यान से उसको अपने पास रखना चाहिए। उसको हम कंटेमिनेट जगह पे नहीं ले जा सकते हैं। इसी तरह से भगवान के टॉवेल्स, जिन बर्तन में भगवान का प्रसाद बनता है, भगवान के लिए भोग बनता है, या जिस बर्तनों में भक्त लोग प्रसाद लेते हैं, सारे बर्तन स्वच्छ होना चाहिए। इवन जब हम प्रभुपाद जी की, आपने देखा होगा प्रभुपाद की ड्रेसिंग होती है मंदिरों में। प्रभुपाद की ड्रेसिंग करने के लिए जो प्रभुपाद की ड्रेस होती है उसको प्रेस करते हैं। तो हम जिस ड्रेस से प्रभुपाद को प्रेस करते हैं, उस ड्रेस से हम सामान्यतः अपने कपड़ों को प्रेस नहीं करते थे कभी। कोशिश करते हैं कि प्रभुपाद के कपड़ों के लिए स्पेशल हमारे पास आयरन हो, स्पेशल प्रेस हो, क्योंकि प्रभुपाद के कपड़े भगवान के समान ही पवित्र हैं। तो जिस कपड़े से, जिस प्रेस से हम अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं, उससे प्रभुपाद के कपड़ों को प्रेस नहीं कर सकते। ये ध्यान देना चाहिए। और अगर हम अपने हाथ को फ्लोर पे, जमीन पे टच करते हैं या कोई भी ऐसी जगह पे टच करते हैं जो उतनी साफ नहीं है, तो तुरंत उसको धो के फिर हम भगवान की वस्तुओं को टच कर सकते हैं। जैसे हम कभी सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते हमने अपने हाथ को जमीन पे टच किया, और फिर उस अगर एक बार टच हो गया है तो फिर हमें हाथ धोने के बाद फिर आके उस सेवा को कंटिन्यू करना चाहिए। ये सब बहुत नियम है, हालांकि स्टूडेंट लाइफ में इतना नहीं पता चलता है, पर चूंकि जब हम बेस में रहते हैं तो हम डीटी वर्शिप मतलब भगवान की फोटो की वर्शिप करते हैं, तो उस समय इन नियमों की आवश्यकता होती है।
जब भी भगवान की आरती करेंगे या वर्शिप करेंगे तो ये सब नियम रहते हैं, स्वच्छता के नियम। इवेंचुअली जब आगे जाके आप ब्राह्मण दीक्षा लेंगे तो आपको ऑलरेडी उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से भगवान की सेवा करते में पूरी चीजें एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। गौर निताई या राधा कृष्ण को ड्रेस करते समय ये भी नियम है, जो कुछ ब्राह्मणों के लिए नियम है। भगवान की ड्रेसिंग करते समय अगर आपके हाथ आंखों को टच करते हैं या आप कान को टच करते हैं या शरीर के किसी अंग को टच करते हैं तो जाके हमें आचमन करना चाहिए। और कभी भी नाक के अंदर हाथ डालना, मुंह के अंदर हाथ डालना, ये सब जो है कंटामिनेटेड कर देते हैं। ऐसे हाथों से हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। कई बार हमें पता नहीं चलता है, हम अपने मुंह के चारों तरफ हाथ को रखते हैं परंतु उससे कंटामिनेट हो जाते हैं हाथ। कोशिश करना चाहिए कि अवॉइड करें उस चीज को। जब हम यूरिन पास करते हैं तो ये नियम सभी को पता है। जब हम यूरिन पास करते हैं तो हमें ये एक्चुअली जनरल नियम है परंतु आजकल हिंदू धर्म में इतना पालन नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता भी हो सकता है। मुस्लिम धर्म में इस नियम को का एक कुछ सब्स्टिट्यूट जैसा यूज करते हैं, वो भी ठीक से पालन नहीं करते हैं। और वैदिक एटिकेट की बुक्स में इस तरह से लिखा है, जब हम यूरिन पास करते हैं तो अपने जेनिटल्स पे यूरिन पास करने के बाद कुछ पानी डालना चाहिए जिससे कि ये यूरिन के जो केमिकल है वो जेनिटल के ऊपर एकत्रित नहीं हो, वो हट जाए। हरि भक्ति विलास में इस प्रकार से लिया हुआ है। और यूरिन पास करने के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए। यूरिन पास करने के बाद साबुन से नेसेसरी नहीं है कि धोएं, पानी से हाथ धो सकते हैं। साबुन की उतनी कंपलसरी नहीं है यूरिन पास करने के बाद। परंतु अगर हम स्टूल पास करते हैं तब फिर हमें साबुन से हाथ धोना तो चाहिए परंतु स्नान करना चाहिए पूरा का पूरा। और अगर भगवान की सेवा के लिए हम जा रहे हैं, मान लो भगवान की सब्जी कटिंग के लिए जा रहे हैं इस प्रकार से, और हमने यूरिन पास किया है तो तुरंत जाना है, तब हमें यूरिन पास करने के बाद भी हाथ धो के फिर साबुन से हाथ धो के जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी सफाई हम भगवान की सेवा में रखेंगे उतना ज्यादा अच्छे से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भगवान की सब्जी कटिंग की जो सेवा है, जो हम सब्जी काट रहे हैं वो फाइनली भगवान को ऑफर की जा रही है, तो उसके लिए हमें बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। और जितना हम भगवान के पर्सनल एस्पेक्ट को जानते हैं उतना हम कॉन्शियस रह सकते हैं कि हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हमें पूरा सावधान रहना चाहिए कि उसमें हम क्या क्या वस्तुओं को उपयोग करते हैं, क्या क्या वस्तुओं को नहीं उपयोग करते। भगवान कृष्ण और उनकी पैराफर्नेलिया में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान के पैराफर्नेलियों को, भगवान की सेवा में जो वस्तुएं उपयोग होती हैं उसको अगर हम ठीक से ट्रीट नहीं करते उसका मतलब हम कृष्ण के साथ ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में नहीं आएगी अगर हम इस प्रकार से करेंगे। हमें हमेशा कॉन्शियस रहना होगा। ये सारे के सारे आइटम सामान्य नहीं है क्योंकि ये कृष्ण की सेवा में उपयोग हुए हैं, इसलिए वर्शिपेबल। कृष्ण की सेवा में उपयोग होने वाले सारे आर्टिकल में सबसे, सारी वस्तुओं में या सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज होती है, आप लोग बता सकते हैं? भगवान की सेवा में उपयोग होने वाली सभी सभी वस्तुओं या सभी एलिमेंट्स में से कौन सा सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है? तुलसी। तो उसके बता भगवान सकते हैं? प्रभु ओके, जी एक बताइए। आंसर आया लैम। आप तुलसी। कोई बताएंगे क्या है आंसर? हाँ, तुलसी। तुलसी। ओके, और कुछ? भगवान के लिए जो भोग बनाते हैं प्रभु, वो बहुत जरूरी होता है। भगवान के लिए जो भोग बनाते हैं वो। ओके, और कोई आंसर? वाटर। एक और आंसर आया, वाटर। और कोई आंसर? ध्यान से देखिए, मैंने थिंग्स थिंग्स भी बोला है और एलिमेंट्स भी बोला है, एंटिटीज भी बोला है। तो ध्यान से सोचिए क्या क्वेश्चन है। फायर। एक और आंसर आया, फायर। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। कोई और गैस करना चाहेंगे? हाँ, यस, मन मन अपना उसमें थोड़ा शुद्ध रहना चाहिए जो भी सर्विस करते समय। मन शुद्ध रहना चाहिए। ठीक है, एक और आंसर आया। और कोई बताना चाहेंगे? क्या बोल रहे हैं? एयर। एक और एयर भी आंसर आया, वो भी ठीक है। एक्चुअल आंसर बताना चाहेंगे क्या है? कि अपने शरीर को शुद्ध रखना चाहिए। हाँ, आपको क्या बताया? अपने शरीर को शुद्ध रखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, अच्छे से शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। ध्यान से, एक और प्रश्न को पूछता हूँ
प्रश्न को ध्यान से सुनिए, फिर आपको आंसर समझ में आएगा। भगवान की सेवा में उपयुक्त होने वाले सबसे अच्छा थिंग, सबसे अच्छा एलिमेंट या सबसे अच्छी एंटिटी क्या होती है? मृदंग। मृदंग नहीं। भगवान की सेवा में सबसे अच्छा क्या ऑफर होता है? बहुत आसान है। हरे कृष्ण किसको प्रभु। भगवान सबसे ज्यादा पसंद? फ्लावर्स। हाँ, फ्लावर्स नहीं। किसको भगवान सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? जीप अच्छी तरह से यूज, मतलब हरि नाम कीर्तन। हरिनाम कीर्तन नहीं। जीव। हाँ? जीव है क्या प्रभु? जीव लिविंग एंटिटी वो हाँ, offer लिविंग करते एंटिटी, वैष्णव। वैष्णव को भगवान सबसे पसंद करते हैं। भगवान की सेवा में ऑफर होने वाली सबसे अच्छी एंटिटी है वैष्णव। इसलिए जितने हमने ये नियम पढ़े हैं, वो सारे नियम सबसे अच्छी तरीके से वैष्णव में उपयोग होते हैं। परंतु हमारे साथ दुर्भाग्य क्या है, हम इन सब चीजों में बहुत शुद्धता का ध्यान रखते हैं, परंतु वैष्णव के साथ डीलिंग में शुद्धता का ध्यान नहीं रखते। भगवान की सेवा बहुत अच्छे से करते हैं, परंतु जब वैष्णव की बात आती है तो वैष्णव में बहुत गलतियां देखते हैं। हमारा चाट मसाला जैसा काम होता है। हर दिन जब तक 5-10 वैष्णव की बुराई नहीं कर लें, तब तक हमें शांति नहीं मिलती। इसलिए इतनी सारी सेवा करने के बाद भी हमें भगवान की सेवा का पूरा फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम भगवान को सबसे अच्छी एंटिटी जो है उसको हम प्लीज नहीं कर पाते। सामान्यतः सबके मन में इस प्रकार से विचार होता है कि जिन भक्तों के साथ में हम रह रहे हैं उनके अंदर कुछ ज्यादा अच्छा है नहीं, क्योंकि हमारे अंदर कृतज्ञता की बहुत कमी है। जिस दिन हम ये रियलाइज कर लेंगे कि हम जिनके साथ रह रहे हैं हम उनके साथ रहने लायक नहीं, तब भी ये वैष्णव हमें सहन कर रहे हैं। जिस दिन ये चीज रियलाइज हो जाएगी, उस दिन हम भक्ति में बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेंगे। अभी हमारे पास ये हमारा ये रियलाइज कि हम इतने अच्छे भक्त हैं, और ये सब जो हमारे साथ में रह रहे हैं ये सब तो स्ट्रगलिंग सोल हैं, और हम इतने अच्छे भक्त हैं, हमें इनको टॉलरेट करना पड़ रहा है। और ये विचार हमारे दिमाग में इतना इतना ज्यादा घुसा हुआ है कि जब हम डिवोटीज के साथ डीलिंग करते हैं तो यही विचार हमारी चेतना में होता है, और इसलिए हम उनकी कृपा भी प्राप्त नहीं कर सकते। अल्टीमेटली हमें वैष्णव का दास बनने के लिए यहाँ पे आए, परंतु हम सोचते हैं कि हम तो वैष्णव को टॉलरेट कर रहे हैं। एक बार एक टेम्पल प्रेसिडेंट ने इस तरह से पूछा कि ये ये लोग इतना परेशान करते हैं, ये भक्त लोग मुझे इतना परेशान करते हैं, तो उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला कि जैसे मैं तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूँ 25 साल से, वैसे तुम्हें इन सबको टॉलरेट करना चाहिए। वो भक्त को भी समझ में आया कि मैं भी किसी के लिए, कोई व्यक्ति मुझे भी टॉलरेट कर रहा है। तो इसलिए भगवान की सेवा में यूज होने वाले सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पैराफर्नेलिया है डिवोटीज। अगर सारी चीजों को हम मिस कर देंगे, सारी चीजों को यूज करेंगे और डिवोटीज के को मिस करेंगे, तो काम नहीं बनेगा। और अगर डिवोटीज को खुश कर देंगे तो भगवान बाकी सब चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए भक्तों के संग में रहने में एक बहुत बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जिस फैक्टर के कारण हम लोग तेजी से प्रोग्रेस नहीं कर पाते डिवोटीज के साथ में रह के भी, कि हम डिवोटीज में ही गलतियां देखने लगते हैं रेगुलरली, किसके साथ क्या गलत है, किसके साथ क्या गलत है। उस गलती को देखते देखते उस डिवोटीज के अच्छे गुणों को देखना भूल जाते हैं, और इतना भूल जाते हैं कि हमें अलग से उसका ग्लोरिफिकेशन सेशन करना पड़ता है जन्मदिन के दिन, कि कम से कम लोगों को याद तो आए कि उसके अंदर कुछ अच्छा गुण है कि नहीं। क्योंकि साल भर इतनी बुराइयां देखते हैं, तो जन्मदिन के दिन हम बोलते हैं कि कम से कम अच्छा देखो। अगर हम हर दिन अच्छा देखने की कोशिश करेंगे तो जन्मदिन के दिन ग्लोरिफिकेशन सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा नेचुरल एटीट्यूड रहेगा वैष्णव में अच्छा देखना। और ये मैं श्योरिटी से बताता हूँ, जिस दिन इस चीज को आप अप्लाई करना चालू कर देंगे हम सभी लोग, उस दिन हमें खुद पता चलेगा भक्ति में प्रोग्रेस क्या कहलाती है। इतनी फास्ट प्रोग्रेस करेंगे हम कि हम खुद ही चकित हो जाएंगे कि कैसे कोई इतना प्रोग्रेस कर सकता है। केवल डिवोटीज को खुश करके हमारी भक्ति, शुद्ध भक्ति तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, नहीं तो बाकी सब नियम करके पहुंचना बहुत लंबा रास्ता है। तो हम जब भक्तों के साथ में रहते हैं, इसलिए हमें अपने आप को अभक्त समझना चाहिए, बाकी लोगों को भक्त समझना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सबको टॉलरेट कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए कि बाकी लोग हमें टॉलरेट कर रहे हैं। और जब हम घर में रहते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये सब हमें टॉलरेट कर रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सही हैं और बाकी सब लोगों को हमारे हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। तो ये व्यवहार रहेगा तो हम भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे, और हमारा व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे ठीक से। इसलिए हमारी चेतना जितनी ज्यादा रिफाइंड होगी, जितनी ज्यादा फाइन ट्यून होगी, भगवान कृष्ण को याद करना उतना अच्छा होगा। और ये कल्चरल एस्पेक्ट जो है, एटिकेट फॉलो करना, ये सब चीजें करने से हमारी चेतना बहुत रिफाइन होती जाती है। इसलिए कल्चर को क्या बोला जाता है? संस्कृति। संस्कृति मतलब रिफाइंड बिहेवियर।
जब कोई व्यक्ति कल्चर को फॉलो करता है तो उसका व्यवहार इतना अच्छा हो जाता है कि वो जिस व्यक्ति से मिलता है वो व्यक्ति उसको पसंद करने लगता है। और जब हम वैष्णव सिद्धांत पालन करते करते अपने एटिकेट को पालन करेंगे तो बहुत सारे वैष्णव हमें ब्लेसिंग देंगे। जैसे जब भी कोई किसी हम भी अगर देखें, अगर हम किसी विनम्र भक्त से मिलते हैं तो तुरंत हमारा हृदय खुश हो जाता है, उससे बात करने की इच्छा होती है, उससे एसोसिएट करने की इच्छा होती है। तो जब हमारा किसी विनम्र भक्त को देख के उससे एसोसिएट करने की इच्छा होती है तो सोचिए अगर हम विनम्र बनेंगे तो बाकी भक्त भी हमें आशीर्वाद देंगे हमारे विनम्रता को देख के। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड क्या है। अगर एटीट्यूड ठीक नहीं है तो नियम पालन करने से भी उतना सब डेवलप नहीं हो पाएगा। जब हम बहुत ग्रॉस लेवल पे रहेंगे अपनी चेतना में तो हम एक बैल के जैसे, भैंस के जैसे रहेंगे। भैंस की चेतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, एकदम आलसी जैसी होती, हमारी चेतना ज्यादा डेवलप नहीं होगी। और चूंकि भगवान सबसे ज्यादा प्योर हैं और इस वैष्णव एटिकेट के नियमों को पालन करने से हम भी प्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे और जितना जितना हम प्योरिटी डेवलप करेंगे भगवान हमें उतना ज्यादा रेसिप्रोकेट करेंगे। और एक दिन भगवान की कृपा से ऐसा आएगा कि हम पूरी तरह से शुद्धता को प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पे ऑफिशियली ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एक टॉपिक में जस्ट स्टार्ट करूंगा, मेनली हम कल से उसको करेंगे। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जस्ट मिनट, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लोकली एक भक्त पूछ रहे हैं, मैं उनका क्वेश्चन सुन लेता हूँ। अच्छा, ये एक प्रश्न है, एक प्रभु जी का प्रश्न बता दो। भगवान रामचंद्र रामायण में बोलते हैं एक जगह पे कि जो लोग जिनसे हम हेट करते हैं, जो लोग हमसे हेट करते हैं उनको हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए, ऐसा हाँ? भगवान रामचंद्र एक जगह पे बताते हैं कि जो जो व्यक्ति हमसे हेट करते हैं, हमसे घृणा करते हैं, उनको हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए। एक इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से भगवान राम ने दिया था, मोस्ट प्रोबेबली भरत को दिया होगा इस तरह से इंस्ट्रक्शन। अयोध्या कांड में आता है ये इंस्ट्रक्शन, नीति शास्त्र की बात है। तो ये प्रश्न आता है कि जब जब ये एक नियम है तो फिर भगवान राम जब अयोध्या वापस आए तो उन्होंने कैकई को अपने पास क्यों रखा, क्यों कैकई को जंगल से क्यों दूर, राज्य से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? इसका उत्तर है कि कैकई, जब से भरत ने कैकई को चेस्टाइज किया था, परित्याग किया था, उसके बाद से कैकई को इतना ज्यादा पश्चाताप हुआ था कि इवन भरत के चित्रकूट जाते तक कैकई पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी थी उस पश्चाताप की अग्नि से। उनके हृदय में कुछ भी नहीं था भगवान राम के लिए, कोई घृणा नहीं थी। जैसी कैकई पहले थी मंथरा के अटैक के पहले, वैसे ही बन चुकी थी फिर से। इसलिए कैकई शुद्ध, पूरी तरह से पश्चाताप के कारण शुद्ध हो गई थी, इसलिए भगवान ने उनको माफ कर दिया। हाँ, मंथरा भी बाद में ठीक हो गई, भगवान अयोध्या लौटे थे, मंथरा भी, क्योंकि वो लीला के कारण वैसी हुई थी, देवताओं की वो थी। ओके, मैं एक और क्वेश्चन, किसी ने क्वेश्चन पूछा था। यस प्रभु जी, तो मैं Yes. एक चीज पूछना चाहता हूँ। बहुत बार सुना है लेक्चर में कि प्रभु ऑफेंस नहीं करना चाहिए, और कई बार नहीं भी करते हैं। जैसे 2-3-4 दिन बीत जाते हैं तो प्रभु ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि अब फॉल्सिको को सेटिस्फाई नहीं करूंगा तो काम नहीं बनेगा, थोड़ा क्रिटिसिज्म तो बनता है। और फिर थोड़े दिन के बाद बिल्कुल उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स दिखने वैसे ही शुरू हो जाते हैं। तो इसको कैसे मेंटेन करें प्रभु? 2-3 चीजें ऐसे कौन सी करें कि अगर हम वो करेंगे पालन तो हमसे ये चीजें नहीं होंगी प्रभु? एक चीज तो है कि बार बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार का नियम है कि हम सुन के भूल जाते हैं। फॉरगेटफुलनेस इज द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। बार बार इस इंस्ट्रक्शन को सुनेंगे। जैसे जब मैं ये डिस्क्राइब कर रहा था, शिवानंद प्रभु इसको शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उनसे बोल के उस समय की क्लिपिंग ले सकते हैं। जब भी आपके मन में फॉल्स ईगो आए तो वो इंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फिर से सुनेंगे तो फिर से आपको याद आएगा कि कितना खतरनाक। जैसे जब अगर हमें पता है कि किसी चीज के अंदर जहर डला हुआ है, पानी हम पीने वाले हैं, जहर डला हुआ है, तो उस पानी को हम नहीं पिएंगे। जैसे ही पता चलेगा कि जहर है वैसे नहीं पिएंगे। जब भूल जाएंगे कि उसमें जहर है तो फिर पीने की चाहत करेंगे। तो अगर हमें पता है कि ये चीजें इतनी डेंजरस है कि हमारी भक्ति में पतन हो सकता है तो फिर हम उसको नेचुरली नहीं करेंगे, परंतु उसके लिए हमें सुनना पड़ेगा बार बार। प्रॉब्लम यह है कि जहर हमें याद रहता है, क्योंकि जहर हमारी बॉडी को खत्म कर देता है।
परंतु ऑफेंसेस के बारे में हम इतने सीरियस नहीं होते, जब हम भूल जाते हैं कि ऑफेंसेस करने से हमारा आध्यात्मिक जीवन ही खत्म हो जाएगा, हमारी वैष्णव भक्ति खत्म हो जाएगी। और चूंकि हम शरीर की चेतना में है, तो हमारे लिए शरीर खत्म होना ज्यादा शॉकिंग होता है, और वैष्णव अपराध के कारण हमारा आध्यात्मिक जीवन खत्म होना हमें लगता है कि कुछ ज्यादा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम शरीर की चेतना में ही हैं। तो अल्टीमेटली ये चीजें होती हैं जब हम अपने आप को स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रखते हैं। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्चुअली, लर्निंग टू वैल्यू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बाय सीइंग देम विथ स्पिरिचुअल विजन। ये नेक्स्ट टॉपिक है जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी टॉपिक पे हम 1-2 दिन डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिवोटीज के एसोसिएशन को वैल्यू कर सकते हैं। टॉपिक अच्छा है, फेमस टॉपिक है एक्चुअली, लर्निंग टू वैल्यू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बाय सीइंग देम विथ स्पिरिचुअल विजन। जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो इसको और क्लियरली हम देख सकते हैं, क्लियरली एनालाइज करेंगे। ओके, और कोई प्रश्न किसी को है? हाँ प्रभु, रामलीला दास यस प्रभु। बताया टी शर्ट पे फोटो वाला, वो तो ठीक है, पर जैसे हाँ कई बार क्या होता है महामंत्र लिखा होता है या सिर्फ हरे कृष्णा हाँ लिखा होता है, सो हाँ, डज दैट आल्सो या ओनली फोटोज? नहीं नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र ऑल्सो एंड फोटोज बोथ आर द, दोनों जो है वो भगवान के नाम, भगवान से अभिन्न है। तो हरे कृष्ण मंत्र हो या फोटो हो, दोनों के ऊपर नियम अप्लाई होता ठीक है। है। एटलीस्ट आगे साइड तो हरे नहीं कृष्णा होना प्रभु चाहिए, जी। चेस्ट पे तो नहीं हो सकता। यस प्रभु। रामलीला प्रभु, हाँ प्रभु जी, नहीं निकुंज प्रभु बोल एक रहा हूँ। मिनट हरे एक मिनट, कृष्ण। रामलीला प्रभु का क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, उनसे एक बार। प्रभु ओके जी सॉरी आप प्रभु। हाँ हाँ ओके ओके, आई गॉट माय आंसर। ओके प्रभु। यस निकुंज प्रभु बताइए। हाँ प्रभु जी, तो हम जब वो बीट बैंड लेते हैं, बीट बैग, तो उसमें भी फोटोज और महामंत्र लिखा हुआ होता है, तो फिर उसको भी हम माला हाँ, करने के बाद कभी वो भी कभार एक नीचे चीज है। रख देते हैं। तो हाँ, वो भी एक चीज है। प्रभुपाद के टाइम पे फीडबैक जो थे वो जनरल होते थे, उसमें और कुछ लिखा नहीं रहता था। आप फ्लैट केवल सिंपल कपड़े का फीडबैक होता था। इवन मैंने भी तो एक मतलब बार महाराज वही। से पूछा था ये चीज, तो महाराज ने बोला था कि बेटर है सिंपल कपड़े का फीडबैक होना चाहिए, ज्यादा डिजाइन या फोटो की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कभी न कभी हम जमीन पे या इस जगह पे टच करते हैं, तो सिंपल कपड़ा होगा तो अच्छा है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रभु जी एक क्वेश्चन था। हाँ तो आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था हरे कि कृष्ण लास्ट प्रभु। में हम गौरांग प्रभु जी की क्लास सुन रहे थे सूरत वैष्णव हाँ जी। हाँ, उस क्लास में प्रभु जी, गौरांग प्रभु जी ने बताया था कि जब ये इस्कॉन चौपाटी टेम्पल बन रहा था, तो फर्स्ट टाइम इस्कॉन आपकी आवाज आपकी आवाज बहुत धीमे धीमे आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी उस टाइम पे हाँ तो गौरांग प्रभु जी बता रहे थे, आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे हाँ कृष्णा हाँ, अभी आ रही है। प्रभु जी। तो गौरांग प्रभु जी बता रहे थे इस्कॉन चौपाटी के बारे में। तो उन्होंने बताया था कि जब वो टेम्पल का निर्माण हो रहा था, तो उस टाइम पे जब प्रभुपाद जी थे, तो ऐसा मीन्स हाँ टी शर्ट प्रिंट करवाई गई थी नरसिंह भगवान वाली। तो मतलब नरसिंह हाँ भगवान की फर्स्ट टाइम ऐसी टी शर्ट, और वो टी शर्ट मतलब खुद प्रभुपाद जी ने भी पहनी थी, और प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स थे तो उन्होंने भी पहनी थी, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे मंदिर के लिए। तो नरसिंह भगवान की कृपा की ऐसी याचना कर रहे थे। तो इसको कैसे समझेंगे प्रभु जी? चौपाटी मंदिर या किसी और मंदिर की बात होगी ये, क्योंकि चौपाटी मंदिर राधारास बिहारी टेम्पल प्रभु जी, कौन सा राधारास बिहारी टेम्पल की बात? जुहू 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 मंदिर। यस 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 यस। जुहू एक्चुअली कुछ कुछ, जब इस्कॉन संस्था में कुछ कुछ, जैसे 1984 में जब मायापुर में अटैक हुआ था, तब वहां पे नरसिंह देव की टी शर्ट बनवाई गई थी। तो कुछ कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस में अलाउड है, परंतु जनरल प्रैक्टिस के लिए अलाउड नहीं है वो। उस समय भी प्रभुपाद ने इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए होंगे ऑब्वियसली, कि उस टी शर्ट को इस प्रकार से यूज मत करिए कि उसको कंटेमिनेटेड जगह पे पहन के जाइए, क्योंकि नरसिंह देव, क्योंकि वो नियम तो शास्त्रों का नियम है। तो कभी स्पेसिफिक फेस्टिवल जगह पे इस तरह से हो सकता है, परंतु उसको जनरली यूज करना अच्छा नहीं है रेगुलर डे टू डे लाइफ में। अगर यूज कर रहे हैं तो ध्यान से करना चाहिए कि उसका जमीन से टच नहीं हो, तो बहुत अच्छा है। जैसे फेस्टिवल में कई बार हम छपवाते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा के समय छपवाते हैं, उसमें जगन्नाथ जी का होता है। तो अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कितनी शुद्धता से हम पहन सकते हैं। ये मेन पॉइंट है कि उसको अशुद्ध जगह पे नहीं जाना चाहिए और जमीन से टच नहीं होना चाहिए। ये दो मेन पॉइंट है, अगर हम फॉलो कर सकें तो कुछ समय तक और एक्सेप्ट किया जा सकता है। ओके, नोटेड। और प्रभु जी, ठीक है। जो हाथ में टैटू करवाते हैं मेरा हरे कृष्ण मंत्र का प्रभु जी,
बहुत सारे डिवोटीज को देखा है वृंदावन वगैरह में। हाँ प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो टैटू प्रभु जी अलाउ होता है, वो मीन्स लिखवाते हैं, राइटिंग करवाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र हाथों वगैरह में हाथ के ऊपर? टैटू? जी जी। नहीं, वो कभी अलाउड नहीं था। वो कभी अलाउड नहीं था, टैटू कभी भी अलाउड नहीं है। जी जी ठीक है प्रभु जी, आवश्यकता नहीं है टैटू लगाने की। ठीक है। टैटू के मतलब अगर भगवान को हम अपने बॉडी के टेम्पल में स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले 12 तिलक लगाना चाहिए बॉडी में हर जगह पे। वो अपने आप में भगवान के मंदिर जैसा हो जाता है। भगवान के 12 नाम लेके 12 जगह पे तिलक लगाइए, वो सफिशियंट है। उससे हमारा शरीर भगवान का मंदिर जैसा बन जाएगा। उसके अलावा और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। ओके ठीक। अमरेश प्रभु को कोई क्वेश्चन है? हाँ प्रभु, मेरा क्वेश्चन है। हाँ रोज जैसे हम लोग टी शर्ट पहनते हैं, इस्कॉन जो लिखा होता है अपना धोती कुर्ता के साथ में, हाँ तो जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो इस्कॉन जो लिखा हुआ होता है, या फिर अभी जैसे मंदिर में आप बताएं टी शर्ट होता है, उसपे भी जगन्नाथ जी का या अन्य सारा बहुत इस्कॉन का नाम दिया होता है, तो वो भी तो टच करते तो वो भी भगवान नाम के प्रचार में जैसे मदद होता है ना हमारा। हाँ, तो अगर कृष्ण का नाम आएगा तो जमीन पे टच नहीं हो सकता। और जो इस्कॉन जो अपना मतलब लिखा हुआ था वो जो टच होता है वो। जस्ट मिनट। हाँ, अगर कृष्ण का नाम है उस टी शर्ट में और जमीन से टच होगा तो ऑफेंस लगेगा, चाहे वो हाँ। कहीं का भी हो। इसलिए ऐसी चीजों से बचना चाहिए। मेन प्रिंसिपल है हमारा, कंटेमिनेटेड जगह पे नहीं जाना, लेके जा सकते हैं उसको, और जमीन से टच नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान का नाम है वो। पर वो जो ठीक है, इस्कॉन जैसे लिखा हुआ तो वो उसको नहीं ले सकते भगवान नाम में, उसको नहीं, वो गिनती नहीं आएगी। इसको जहाँ लिखा होगा वहाँ पे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस लिखा होगा ना शायद। हाँ, हाँ, तो फिर कृष्ण का नाम आ जाएगा उसमें। तो फिर ये अपने धोती कुर्ता जो हम लोग पहनते हैं मंदिर में, सादा सादा नॉर्मल एक्चुअली उस पे जब हम लिखा मंदिर में जब हम बनाते हैं, एक चीज ध्यान रखी जाती है कि बैक साइड में वो लिखते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का जो टी शर्ट है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, बैक साइड में लिखा जाता है, और आगे इस्कॉन का लोगो लगा होता है, नाम नहीं लिखा होता है। इस्कॉन का जो लोटस लोटस वाला लोगो होता है वो लगा रहता है, और पीछे साइड कुछ फोटो रहता है। वो हाँ एक प्रभु नियम जी, पालन किया जाता है सभी मंदिरों में। सॉरी प्रभु जी, इनका प्रश्न ये है कि अपना जैसे इस्कॉन मंदिर बड़ौदा का जो व्हाइट कलर का कुर्ता होता है उसके आगे रेड कलर का वो इस्कॉन बड़ौदा लिखा हो जाता है, वो पूछना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली। वो कहाँ पे लिखा रहता है वो इस्कॉन बड़ौदा? जेपे आगे लिखा होता है ना रेड कलर का, वो व्हाइट अच्छा, कुर्ते वो पे चलेगा, इस्कॉन बड़ौदा। वो चलेगा, वो लोगो है केवल, वो चलेगा। हाँ हाँ वो चलेगा। थैंक यू प्रभु जी। यस, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। हरे कृष्णा। हाँ, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं एक भक्त, जस्ट पूछो ब्रो। अच्छा, हाँ हाँ। Some संप्रदाय when they use it like tattoo. पता नहीं, एक्चुअली एक प्रश्न है कि कुछ कुछ संप्रदाय, विशेष रूप से श्री संप्रदाय में मैंने देखा कि वो भगवान के शंख चक्र को अपने शरीर पे वो करते हैं, परमानेंटली लगवाते हैं। कुछ कुछ भक्तों को देखा, इवन दीक्षा के समय भी उनके संप्रदाय में जब दीक्षा होती है तो एक विशेष दीक्षा होती है जिसमें आपको फुल टाइम के लिए माना जाता है। तो उसमें आपको गरम गरम लोहे का एक रहता है, उससे आपको बॉडी को टच किया जाता है, जिससे कि आपका वो परमानेंट वो मार्क उसमें बन जाता है। तो ये प्रश्न है कि क्या ये ऑफेंसिव है उनके शरीर पे इस प्रकार से बनाना? कुछ कुछ संप्रदाय में अगर दीक्षा पद्धति में इस प्रकार से किया जाता है तो उसको ऑफेंसिव नहीं माना जाता है। उन संप्रदाय का अपना लॉजिक उसके बीच पीछे हो सकता है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने शिव संप्रदाय में इस प्रकार का देखा है कि उनकी एक प्रकार की दीक्षा होती है, उस समय वो इस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो वो ऑफेंसिव नहीं माना जाता है क्योंकि वो अपने संप्रदाय के उनके जो ट्रेडिशन है जो उसके आधार पे कर रहे हैं। परंतु जनरली जो टैटू जो हम बनाते हैं लोग, वो उसको ठीक नहीं माना जाता है। ठीक है, या और कोई प्रश्न था? हरे कृष्णा ब्रो। यस प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ बताइए। यस प्रभु। हाँ ब्रो, मेरा वैष्णव अपराध रिलेटेड क्वेश्चन है।
मैं ये पूछना हाँ चाह रहा हूँ प्रभु, जो हम बेस में रहते हैं और बेस में बहुत सारे डिवोटीज रहते हैं, तो हाँ जनरली बेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम से हाँ रिलेटेड या फिर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने बताए, तो अगर हाँ हम किसी भक्त में देखते हैं कि यार वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम्म, उसको उसका अगर मैं उसको बोलूं या फिर उस किसी से कोई आके मुझसे डिस्कस करे, तो हाँ ये वैसा अपराध की कैटेगरी में आएगा? और अगर आएगा तो इसको किस तरीके से डील करना चाहिए? जिसको मैनेजर के जैसा सेवा दिया गया है बेस के स्टैंडर्ड का, वो इसको हैंडल कर सकता है, परंतु उसको पर्सनली उस व्यक्ति को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। उसको मन में ये एटीट्यूड होना चाहिए कि उसकी सेवा करने के लिए और बेस के आध्यात्मिक माहौल को हैंडल करने के लिए हम कर रहे हैं। उसको पर्सनली उसको इस प्रकार से जज नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये उसी टॉपिक का है जो आज सुबह भी पूछा गया था ना, हाउ टू ऑफर करेक्शन, हाउ टू रिसीव फीडबैक। ये हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक में कि करेक्शन कैसे ऑफर करना चाहिए। तो जो मैनेजर्स हैं उनकी तो ड्यूटी है कि इन्वायरमेंट को हैंडल करना, तो अगर कोई भक्त नहीं फॉलो कर रहा है तो मैनेजर्स को तो बोलना ही पड़ेगा, उनके लिए अनअवॉइडेबल है, परंतु उनको कोशिश करना चाहिए कि वो ओपनली सब लोगों को नहीं बोलें, और कभी अगर बात करना है तो उस भक्त को बुला के बात करें और इस प्रकार से उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, और चीज़ों को सॉल्यूशन मोड में ले जाएं। ऐसा नहीं कि कंप्लेन के मोड में ले जाएं। सॉल्यूशन का मोड मतलब अपने सीनियर को बता के कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए काम करना चाहिए, बजाय कि सभी लोगों के सामने क्रिटिसाइज करें, वो करना चाहिए। इसलिए मैनेजमेंट कठिन चीज़ है। अगर मैनेजर्स ध्यान नहीं देते हैं तो फिर कई बार मैनेजर्स अपराध करने लगते हैं मैनेजमेंट के नाम पे, वो अच्छा चीज़ नहीं है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा। यस ब्रो। मेरा क्वेश्चन था कुछ। क्वेश्चन तो ये है कि जब अभिषेक होती है तो जब वो पहनते हैं हम व्हाइट कलर का जो भगवान का कपड़ा होता है, हाँ तो हाँ उसे किस तरह से डील करना चाहिए? क्योंकि उसको पहन के तो हम टॉयलेट वगैरह भी जाते हैं पहले, तो उसको कैसे समझे हम? उसको पहनते हैं रक्षा सूत्र के जैसा। जहां तक आप जो कपड़े की बात कर रहे हैं उसको हम कलाई पे पहनते हैं, वही कपड़ा आप हाँ पूछ रहे हैं हाँ शायद। हाँ हाँ वो रक्षा सूत्र के जैसा होता है। रक्षा सूत्र वाले कपड़े को हम कहीं भी पहन के जा सकते हैं। वो रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करने के लिए होता है। तो जैसे आप देखेंगे सत्यनारायण की कथा होती थी घर में, तो हम हाथ में वो भी लगाते थे, कलाई नागा लगाते थे, लाल कलर का एक धागा लगाते हैं। हाँ तो वो उस यज्ञ का फल है, उस कथा का फल है, वो इसी पर्पज के लिए है। रक्षा सूत्र जो है उसको पहन के जाया जा सकता है। तो कई चीजों पे फिर हम ऐसा कहते हैं कि उसको टॉयलेट में नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन कई चीजों पे फिर हम रक्षा सूत्र कहते हैं, तो कैसे समझें इन चीजों को हम? जो आपको आचार्य लोग बताएंगे उस तरीके से समझेंगे। ये नियम तो आचार्य ने बनाए हैं। ओके। दूसरा ये था क्वेश्चन कि जो आपने कहा कि ये ड्रेस जो ड्रेस के ऊपर प्रिंटिंग होती है भगवान की फोटोज, तो जब प्रभुपाद जी के टाइम पे ये सारी चीजों के मतलब प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया था, तो धीरे धीरे ये चीजें कैसे इतनी ज्यादा स्प्रेड हो गई कि हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे, जैसे वृंदावन के सॉरी इस्कॉन कुरुक्षेत्र के जो डिवोटीज हैं, दो डिवोटीज, वो ये पूरा जगन्नाथ जी का वो फोटो पहना हुआ देखते हैं हम, मतलब जब बोलते हैं सामने, तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अभी स्प्रेड भी हो चुका है, और लोगों को सीधी सी बात है, जो यंग जनरेशन है उनको तो अट्रैक्शन होगा ही उन चीजों से। तो क्यों इसलिए नहीं रोका गया कि इस तरह की प्रिंटिंग मतलब इसको ने कि उसको पहले से इसको स्ट्रिक्टली, जैसे हम दूसरे चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो उसी टाइम पे क्यों स्ट्रिक्टली एक्शन कोई नहीं लिया इस चीज को? कोई भी संस्था जब बढ़ती है तो उसके साथ साथ उसका ट्रेनिंग सिस्टम बढ़ना चाहिए। और क्या है, लोकल लेवल पे ऐसे लोग हमेशा होना चाहिए जो ट्रेनिंग दे सकें, क्योंकि इस्कॉन फ्लेजिंग मूवमेंट है। फ्लेजिंग मतलब बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, और एक्सपेंशन के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला भी है। इसलिए ट्रेनिंग प्रोसीजर जिम्मेदारी है लोकल मंदिर की। जिस भी मंदिर में लोग हैं वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग किस प्रकार से दिया जा रहा है। पूरी संस्था के लिए तो बोलना मुश्किल है, परंतु एटलीस्ट हम अगर जानते हैं तो हम जितने लोगों को जानते हैं उनको बता सकते हैं। कारण ये है क्योंकि प्रशिक्षण नहीं मिला है। आदमी खुद सीख के नहीं आता, उसको बताना पड़ेगा, और उसको प्रशिक्षण नहीं मिला इसलिए वो लोग करते हैं। तो ये सॉल्यूशन है कि जितना हम प्रशिक्षण देंगे, जितना हम ट्रेनिंग देंगे, उतना ये लोग नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते हैं जिन मंदिरों में ट्रेनिंग दी जाती है उस मंदिरों में ऐसा नहीं होता है। जिन मंदिरों में ट्रेनिंग नहीं मिलती वहाँ पे इस प्रकार से हो सकता है।
लेकिन वैष्णव एटिकेट तो प्रभु सभी टेम्पल्स के लिए एक ही है ना, मतलब किस तरीके से ये तो हर जगह पढ़ाया जाता होगा, तो फिर ऐसे तो भगवत गीता भी पूरे संसार के लिए एक ही है, परंतु हाँ कितने लोग फॉलो करते हैं? नहीं, वो तो प्रभु दूसरे लोगों के लिए हो गए ना, मैं तो सिर्फ पर्टिकुलर टेम्पल्स में जो जो फॉलो कर रहे हैं रूल्स को अभी तक, उनके लिए पूछ रहा था हाँ कि जो हाँ, जो फॉलो करेंगे वो नहीं करेंगे ऐसा, और जो ट्रेन करेंगे वो भी नहीं करेंगे, पर जिनको ट्रेनिंग नहीं मिलता है उनको क्या बोल सकते हैं, उनको नहीं पता ये एटिकेट। और दूसरा, बाहर की दुनिया में जो फैशन आता है तो उसका प्रभाव अंदर ऑर्गेनाइजेशन में भी दिखाई देता है कई बार, बाहर की दुनिया के फैशन का प्रभाव। सॉल्यूशन यही है कि हम सीखें और दूसरों को बताएं, जितना ज्यादा लोग ट्रेंड अप होंगे उतना ये कम होगा। नहीं, फिर मतलब ये ऐसा लगता है कि पहले तो हम उसको रूल पे लाते हैं, मतलब स्प्रेड करने के लिए हम अब मतलब अपने मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए हम ऐसी चीजों को इन्वॉल्व करते हैं, फिर बाद में हम सजेशन देते हैं कि ये नहीं करना चाहिए या ऐसी चीजों को कोई ऑफिशियल व्यक्ति ने इन्वॉल्व नहीं किया। ये चीजें बहुत सारी अलग अलग जगह से, ऐसा कोई ऑफिशियल स्पिरिचुअल मास्टर नहीं बोलता है कि आपको टी शर्ट पहनना है। ज्यादातर लोग जब ऐसा काम करते हैं तो बिना किसी से पूछे करते हैं। वृंदावन में भी जो लोग जाके खरीदते हैं वो लोई बाजार से जाके खरीदते हैं ज्यादातर चीजें। तो अगर हर व्यक्ति स्पिरिचुअल मास्टर या किसी से कनेक्टेड होगा, कोई वैष्णव से, उससे पूछ के काम करेगा तो ये चीजें कभी नहीं आएंगी। ज्यादातर समस्या है कि लोग किसी से पूछते नहीं, मन से काम करते हैं, इसलिए वो चीजें आती। ओके, ठीक है, इसके आगे कल डिस्कस करेंगे। कल का टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, कैसे भक्तों के संग की वैल्यू को सीखना है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।